अब इमाम बुखारी बताते हैं, मैं जितनी बात कर रहा हूं कुरान और हदीस से। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, कुरान के बाद अगर हदीस में किसी का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का। किसका है? याद कर लो सुनिए, कुरान के बाद किस किताब का मर्तबा है? जोर से बोलो, याद रखना इसका। सबसे जो हवाला मोतबर माना जाता सॉरी से हाय सित्ता में भी बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ये हदीस 7 जगह लाए। कब्र वाली कितनी जगह लाए? तवज्जो करो, इधर उधर मत देखो। देखो अगर इधर उधर देखोगे तो मैं अभी वो तकरीर शुरू कर दूंगा जो मैं आमतौर से करता हूं। मैं जो अब तकरीर कर रहा हूं ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं। अगर इधर उधर जरा से भी तुमने किया ना तो पॉइंट निकल गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ एग्जाम ऐसे होते सिर्फ निशान लगाना होता है, लिखना नहीं होता, सिर्फ निशान, हाँ या ना, हाँ या ना। उसी में अगर निशान गलत लग गया तो पूरा सवाल खराब है। निशान सही लग गया तो ये मार्क क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है, मैं जो आपसे कर रहा हूं सिर्फ हाँ या ना। बिल्कुल दौरा पड़ गया कब्र में, जाहिर सी बात है यार, इससे बड़ा अटैक क्या होगा, इससे बड़ी घबराहट क्या होगी कि उस 2 गज जमीन वाले घर में ऐसे खतरनाक चेहरों के फरिश्तों ने आके तुझे जगा के सवाल कर लिया हो, बोलो मेरे भाई अटैक है कि नहीं है? अब तत्काल में इलाज चाहिए। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे, पहले रब के बारे में, फिर दीन के बारे में और फिर मुस्तफा के बारे में। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और मुस्तफ़ा के बारे में जो सवाल होगा, सुन्नियों कान खोल के सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा कब्र में दिखाया जाएगा और जलवा दिखाने के बाद में फिर मुस्तफ़ा का सवाल पूछा जाएगा। यानी मुझे कह लेने दिया जाए, आमने सामने का मामला होगा, सामने मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा, आमने सामने का मामला होगा। यहाँ ये नबी का गुलाम है, वहाँ नबियों का इमाम है, आमने सामने का मामला है। अल्लाह अल्लाह, इधर उधर महबूब है, इधर गुनाहगार, उधर नबियों का ताजदार है, आमने सामने का मामला है। तवज्जो करना लोगों, तवज्जो करना, बस यही है। अगर यही इसको तत्काल में इलाज हो गया तो काम हो सकता है, वरना ये दौड़ा इतना खतरनाक होगा, न मैदान महशर में इसका कोई समाधान है, न पुल सिरात पे इसका कोई समाधान है। मुस्तफा के बारे में अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। फरिश्तों ने पूछा, बता बता इस नबी के बारे में तू क्या कहता था, जिनका जलवा सामने दिखाया जा रहा होगा। वो लोगों जरा गौर करो, फरिश्ते इससे पूछ रहे होंगे और ये बोलेगा, जब बोलेगा तो तुमने खुद कहा है मौलाना, जिसकी आवाज को मैं बार बार सुनता हूँ, आंखों से पट्टी भी बांध दो तब भी पहचान लूंगा कि ये फला आदमी है। तो जो नबी पे दुरूद बार बार पढ़ता है तो नबी तो सामने होंगे। फरिश्ते जब पूछेंगे, नबी फरमाएंगे, अरे इससे क्या पूछते हो, अरे मैंने तो इसे पहचान लिया है, ये मेरा बार बार दुरूद पढ़ता था। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम यार तुम आंखों से पट्टी बांध के जिसका रोज आवाज सुनो से पहचान लो, तो नबी तो सामने देख रहे होंगे, आमने सामने का मामला है। वो नबी, ये उम्मती, तू आंखों से पट्टी बांध के जब पहचान सकता है तो क्या तेरे नबी सामने जलवा देकर दिखा रहे होंगे, तेरे नबी ना पहचानेंगे? ओ फरिश्तों, अरे आज इससे क्या पूछते हो, अभी इसी वक्त इसका इलाज तत्काल वाला इलाज है। जब नबी ने कह दिया, अरे मैं पहचान गया इसे, हो गया काम। तत्काल में ये जो टैबलेट मिला ना इधर कब्र में, ये तत्काल में ऐसा टैबलेट मिला है कि ये हश्र तक और पुल सिरात का काम करेगा। ओ फरिश्तों, आज इसे ना जगाओ, अरे मैंने पहचान लिया, ये तो मेरे ऊपर जिंदगी में दरूद पढ़ता था, ये मेरा है, मेरा, जिसे मुस्तफा कहते मेरा है, उसकी कब्र का दूर अंधेरा है। वाह वाह वाह, ये है तत्काल इलाज, और यही सिर्फ एक तत्काल इलाज है। अगर मुस्तफा ने ना पहचाना, ये तत्काल अगर नुस्खा ना मिला तो फिर हश्र में भी गया और फिर पुल सिरात पे भी गया। यहां अगर नबी ने इतना डोज दे दिया, बस इतना काफी है,
बस इतना कह दिया, अरे ये दुरूद पढ़ता। तो नबी क्या फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं। जब कानों से सुनते तो ना पहचानेंगे, ये तो वही जो रोजाना पढ़ता था। और एक बात और बताऊं, नबी तो नबी बड़ी बात है। जो लोग रोजाना दुआएं करते हैं नमाज के बाद और कहते हैं या अल्लाह हमारे मुर्दों की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमारे जो बस्ती के कब्रिस्तान है उनमें जो लोग दफन है उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरे फला अजीज की बख्शिश फरमा, ये जो रोज आप सवाब पहुंचाते हो ना, मालूम है क्या होगा, जब तुम मर के जाओगे ना तो ये सब तुम्हारे इस्तकबाल में होंगे। इसलिए कि फलारा जो रोजाना हमें सवाब का तोहफा भेजता था, बख्शिशों का तोहफा भेजता था, आज वो खुद आ रहा है, आज उसका इस्तकबाल करो जो रोजाना तोहफा भेजता था। रोजाना दिल्ली से शानू भाई तुम्हारे लिए तोहफा भेजा, रोजाना तोहफा भेजा, रोजाना तोहफा भेजा। जब इन्हें पता चलेगा तुम्हें ना दिल्ली से आ रहे हैं तो तुम वहीं उदयपुर के उस किनारे पे जाके खड़े हो जाओगे, यार ये रोजाना तोहफा भेजते हैं यार, आज ये खुद आ रहे हैं तो मैं इसका इस्तकबाल क्यों ना करूं। हाय लोगों, रोजाना अगर इसाले सवाब करो तो मरने वाले लोग तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, और मुस्तफा का दरूद पढ़ो तो नबी कैसे छोड़ देंगे, नबी कैसे छोड़ देंगे। तो लोगों, ये जबान है, इसे तो चल नहीं है, ये नहीं मानेगी, ये चलेगी। और जब चलेगी तो कभी झूठ बोलेगी, कभी सच बोलेगी, कभी चुगली करेगी, कभी बहतान करेगी, कभी गाली देगी, कभी गाना गाएगी। इसे तो चलना तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तुम ये चाहो कि इसको बंद करके बैठ जाए तो कम लोग हैं जो इस पे कंट्रोल पा लें। इस पर कंट्रोल बड़े बड़े अच्छे ना पा पाए, ये चलती है। और ये तो चल के 32 मुहाफिजों में आराम से बैठ जाती है। और पिटता इंसान है। जिसकी जबान सलामत है उसका जिस्म सलामत है, जिसकी जबान सलामत नहीं उसका जिस्म सलामत नहीं। औरत भी वही ज्यादा पिटती है जो ज्यादा बोलती है, तो शोहर मार देता है। अगर खामोश रहे तो शायद शोहर बर्दाश्त करे। बात है कि नहीं, ये तो जबान ही है। इसी से इंसान जूते खाता है और इसी से इंसान मिठाई खाता है। ये जबान, इसे तो चल नहीं है। जब चल नहीं है, ये नहीं मानेगी तो तुम भी क्यों मान रहे हो, इसे काम पे लगा दो। बात समझने नहीं, हंसने की बात समझने की। इसे क्यों आप जो है वो कर रहे हो, इसे काम पे लगा दो ना। आप दुरूद शरीफ पढ़ने की ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि तेरी जबान से जब निकले तो नबी का दुरूद निकले। आदत डाल लो। फिर जब काम की बात है तो काम की बात होगी। मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई शानू भाई के यहाँ शादी कब है, तुम बताओगे कल। और नहीं मैं बता रहा हूं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे जैसी आदत पर डाल। मैंने तो मोबाइल का लॉक भी इस तरह का लगाया, जब जब लोग खोलूंगा ये दुरूद पढ़ता हो, जब ये दुरूद पढ़ता तो इसके साथ एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। देखिए लॉक लगा हुआ मोबाइल में मेरे, मैं खोलता हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मोबाइल से भी नबी का दुरूद। जिस चीज से चाहो आप इसका गलत इस्तेमाल कर लो, आप चाहो सही इस्तेमाल कर लो। अब अगर दिन में 50 बार खोलूंगा ये पड़ेगा तो इसकी वजह से मुझे भी याद आ जाती है। एक बार मैं भी कह देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी सी देर लग रही है, क्या चीज रुक गई है ना। तो पता चला कई सौ बार मोबाइल का लोग सुबह से लेकर शाम तक खोलते हैं। लो मियां कई सौ बार तो खाइल मोबाइल ने पढ़वा दिया दुरूद। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना, हो जाता। जब जब लोग खोलोगे तो जब जब ये दुरूद पढ़ेगा, जब ये पढ़ेगा तो एक बार तुम भी पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय, फिर नबी कब्र में ना कहेंगे फरिश्तों इससे क्या पूछ रहे हो आज मेरे बारे में, आज मुझसे पूछो इसके बारे में। ये तो शादी में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, बाजारों में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, जंगलों में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, बस्ती में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, बिजनेस में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, काम करता था मेरा दुरूद पढ़ता था, उठता था मेरा दुरूद पढ़ता था। अरे हर वक्त इसकी जबान पे था सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मोहम्मद। तो फरिश्तों फरिश्तों हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है।
मुफ्ती साहब वाह। जो कब्र में दर्द है ना, जो हाय, कब्र में हाय, दर्द जिंदाबाद, आएगा, जो कब्र में दौरा पड़ेगा, जो कब्र में सुभान हार्ड अल्लाह। आएगा ना, उसकी भी दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद।